हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए विचारक विश्वास और इमारतें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रोजाना पढ़ें तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो बिना किसी देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो आपका सही जवाब है साथियों, सी बौद्ध धर्म। आपका अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में किसने सांची का स्तूप में दिलचस्पी दिखाई? ए भारतीय, बी यूरोपियन, सी अमेरिकन, डी अफ्रीकन। तो आपका सही जवाब है साथियों, बी यूरोपियन। आपका अगला सवाल है, फ्रांसीसी सांची के हिस्से को ले जाने चाहते हैं कौन? ए स्तूप, बी तोरण द्वार, सी शिखर, डी वेदिका। तो आपका सही जवाब है साथियों, बी तोरण द्वार। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप की पाराकृति किसने बनाई? ए अंग्रेजों ने, बी भारतीयों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी शाहजहां बेगम ने। तो आपका सही जवाब है साथियों, डी शाहजहां बेगम ने। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो आपका सही जवाब है साथियों, सी मध्य प्रदेश में। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल है, सांची के स्तूप के संरक्षण में किसके धन अनुदान दिया? ए अकबर, बी शाहजहां बेगम, सी औरंगजेब, डी महाराणा प्रताप। तो आपका सही जवाब है साथियों, डी शाहजहां बेगम। आपका अगला सवाल है, सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा? ए जॉन मार्शल, बी कॉलिन मॉकेंजी, सी फ्रांसीसी विद्वान, डी ब्रिटिश शासक। तब तक जो पैसा थी ए जॉन मार्शल। आपका अगला सवाल है, सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी लखनऊ। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए भोपाल। आपका अगला सवाल है, यज्ञ किसके द्वारा किए जाते हैं? ए गृहस्थ, बी राजा और सरदार, सी पुरोहित, डी किसान। तो आपका सही जवाब है साथियों, राजा और सरदार। आपका अगला सवाल है, अश्वमेध यह किसके लिए आवश्यक था? ए विद्वानों के लिए, बी पुरोहितों के लिए, सी राजाओं के लिए, डी आम जनता के लिए। तो सही जवाब है सी राजाओं के लिए। आप लोग अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि वीडियो बनाने में मोटिवेशन लगे। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में किसकी किस स्थिति का संग्रह मिलता है? ए अग्नि और सोम, बी विष्णु और शिव, सी ब्राह्मण और सरस्वती, डी गणेश और लक्ष्मी। तो आपका सही जवाब है साथियों, ए अग्नि और सोम। आपका अगला सवाल है, महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे? ए ब्राह्मण, बी तर्कशील, सी जादूगर, डी वैज्ञानिक। तो आपका सही जवाब है साथियों, बी तर्कशील। आपका अगला सवाल है, महावीर कौन थे? ए पहले तीर्थकर, बी 23वें तीर्थकर, सी 24वें तीर्थकर, डी 25वें तीर्थकर। तो आपका सही जवाब है साथियों, सी 24वें तीर्थकर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं? ए 12, बी 18, सी 24, डी 30। तो आपका सही जवाब है साथियों, सी 24। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय चेतन को प्रभावित करता है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी तपस्या, डी मोक्ष। तो आपका सही जवाब है साथियों, बी अहिंसा। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोध गया। तो आपका सही जवाब है साथियों, बी लुम्बिनी नामक गांव हुआ था। अगर आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी कल यूट्यूब पर मिलेगा।
अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोध गया, डी काशी में। तो आप कैसे जवाब चाहते हो? सी बोध गया में। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बाद में कहाँ किया? ए निर्वाण, बी मोक्ष, सी तपस्या से, डी समाधि से। आप कैसे जवाब चाहते हो? निर्वाण। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ए महाभारत, बी त्रिपिटक, सी रामायण, डी वेद। तब कैसे जवाब चाहते हो? बी त्रिपिटक। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। तब कैसे जवाब चाहते हो? सी सारनाथ में। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अनुयायियों को कहाँ जाता है? ए साधु, बी भिक्षु, सी विद्वान, डी संत। आप कैसे जवाब चाहते हो? बी भिक्षु। आपका अगला सवाल है, महिलाओं को बुद्ध संघ में किसके अनुरोध पर शामिल किया गया? ए आनंद, बी महावीर, सी अशोक, डी शुद्धोधन। तो आप कैसे जवाब चाहते हो? ए आनंद। आपका अगला सवाल है, बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? ए महामाया, बी प्रजापति गौतमी, सी यशोधरा, डी अमरपाली। तो कैसे जवाब चाहते हो? बी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का नाम बता चाहते हो? प्रजापति गौतमी था। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित है? ए संघ, बी धम्म, सी बुद्ध, सी शरण। तो कैसे जवाब चाहते हो? सी बुद्ध। आपका अगला सवाल है, बुद्ध धर्म के मुख्य शिक्षाओं कौन सी शामिल है? ए अष्टांगिक मार्ग, बी पंचशील, सी त्रिरत्न, डी वर्ष। तब कैसे चाहते हो? ए अष्टांगिक मार्ग। आपका अगला सवाल है, किस स्तूप का संरक्षण 19वीं सदी में हुआ? ए अमरावती, बी सारनाथ, सी सांची, डी भरूच। तो आप कैसे चाहते हो? सी सांची। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप की खोज किस वर्ष हुआ? ए 1796, बी 1818 में, सी 1835 में, डी 1854 में। तो कैसे चाहते हो? बी 1818 में। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप संरचना किस रूप में होती है? ए त्रिकोण, बी अर्धगोलाकार, सी चतुष्कोण, डी वृत्ताकार। तो कैसे चाहते हो? बी अर्धगोलाकार। आपका अगला सवाल है, स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? ए ईश्वर का घर, बी राजाओं का महल, सी देवताओं का निवास, डी विष्णु के क्षेत्र पर से चाहते हो? ए ईश्वर का घर। अमरावती स्तूप की खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने की? ए कॉलोनी मैकेजी ने, बी एच कॉल ने, सी जॉन मार्शल, डी एलियट। तब कैसे बता सकते हो? ए कॉलोनी मैकेजी ने। आपका अगला सवाल है, सांची के तुरंत द्वार किसे लिए जाने बढ़ चुके हैं? ए अंग्रेजों, बी फ्रांसीसियों, सी भारतीयों, डी दोनों। तब कैसे कर सकते हो? डी दोनों। आपका अगला सवाल है, अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए? ए युद्ध स्थलों पर, बी बौद्ध अवशेषों पर, सी मंदिरों के पास, डी पहाड़ियों पर। तब कैसे कर सकते हो? बौद्ध अवशेषों पर। आपका अगला सवाल है, स्तूप की नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है? ए वेशांतर जातक, बी महाभारत, सी रामायण, डी बुद्ध चरित्र। तब कैसे कर सकते हो? ए वेशांतर जातक। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मूर्तियां किस रूप में प्रारंभ में नहीं बनाई गई? ए मानव रूप में, बी प्रतीक रूप में, सी जानवर रूप में, डी पौधे रूप में। तब कैसे कर सकते हो? ए मानव रूप में। आपका अगला सवाल है, सांची की मूर्तियां में किसका विशेष स्थान है? ए जानवरों की मूर्ति, बी राजाओं की मूर्तियां, सी साधुओं की मूर्तियां, डी स्त्रियों की मूर्तियां। तब कैसे कर सकते हो? डी स्त्रियों की मूर्तियां। आपका अगला सवाल है, सांची
सांची की मूर्तियां में सालभज्जिका को क्या का महत्व है? ये युद्ध के प्रतीक, विश्व भाग्य का प्रतीक, विज्ञान का प्रतीक, धन का प्रतीक। तो वैसे विश्व भाग्य का प्रतीक। आपका अगला सवाल है, स्तूप में जानवरों का मूर्तियां को क्या उपयोग होता है? ए सजावट के लिए, विज्ञान के प्रतीक के लिए, सी मानवीय गुण के प्रतीक, डी शक्ति के प्रतीक। तो सी मानवीय गुणों के प्रतीक। आपका अगला सवाल है, हाथी किसका प्रतीक माना जाता है? ए साहस का, बी शक्ति और ज्ञान का, सी अहिंसा का, डी धन का। तो कुछ साथियों बी शक्ति और ज्ञान का। आप लोग को बैकग्राउंड आवाज जाता होगा क्योंकि बगल में चला शोरगुल हो रहा है। आपका अगला सवाल है, बौद्ध की शिक्षा में कौन सी तीन रत्न शामिल है? ए सत्य, अहिंसा, करुणा, बी बौद्ध संगम, सी त्रिरत्न पंचशील अष्टगिनी मार्ग, सी सत्य तप दान। आप सभी के साथियों बी बौद्ध संघ और धम्म। आपका अगला सवाल है, अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है? ए मैकेजी पत्थर, बी इलियट संगमरमर, सी कोलोनी पत्थर, डी सारनाथ पत्थर। सही जवाब है बी एलियट संगमरमर। आपका अगला सवाल है, महायान बौद्ध किसे मानते हैं? ए बुद्ध को मानव, बुद्ध का अवतार, सी बुद्ध का शिक्षक, डी बुद्ध के राजा। तपस्या बी बुद्ध के अवतार। आपका अगला सवाल है, बुद्ध धर्म का नई शाखा महायान की विशेषता क्या है? ए मूर्ति पूजा को अपनाना, बी निर्वाण का विरोध, सी तपस्या पर बल देना, डी युद्ध का समर्थन। तो आपका सही जवाब है ए मूर्ति पूजा को अपनाना। आपका अगला सवाल है, वैष्णव धर्म के किस देवताओं के अवतारों की पूजा होती है? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्राह्मण, डी इंद्र। तो आपका सही जवाब है बी विष्णु की। आपका अगला सवाल है, शिव को किस रूप में दिखाया गया है? ए मानव के रूप में, बी लिंग के रूप में, सी जानवर के रूप में, डी तर्कशील के रूप में। तो सही जवाब है बी लिंग के रूप में। आपका अगला सवाल है, शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था? ए सभा स्थल, बी गर्भगृह, सी शिखर, डी वेदिका। तो आपका सही जवाब है बी गर्भगृह। आपका अगला सवाल है, शुरू के मंदिर किस रूप में बनाए गए थे? ए चौकोरे कमरे, बी गोलाकार संरचना, सी त्रिकोणमितीय मंदिर, डी कुटिया। तो सही जवाब ए चौकोरे कमरे। आपका अगला सवाल है, कैलाशनाथ का मंदिर किस शताब्दी में बना था? ए 7वीं शताब्दी में, बी 8वीं शताब्दी में, सी 9वीं शताब्दी में, डी 10वीं शताब्दी में। बी 8वीं शताब्दी में। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारतीय मूर्ति को तुलना किससे की थी? ए प्राचीन मिस्र से, बी प्राचीन यूनान से, सी प्राचीन रोम से, डी प्राचीन चीन से। बी प्राचीन यूनान से। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के 3 रत्न कौन से थे? ए सत्य, प्रेम, अहिंसा, बी बुद्ध धर्म और संघ, सी तपस्या, ध्यान और निर्वाण, डी धर्म, अर्थ, काम। तब बी बुद्ध धर्म और संघ। आपका अगला सवाल है, महायान शाखा किस दर्शन से विभाजित हुई है? ए शून्यवाद और प्रज्ञान, बी तपस्या और त्याग, सी शांति और युद्ध, डी ज्ञान और सत्ता। आपका सही जवाब है शून्यवाद और प्रज्ञान। तो आपका सवाल खत्म हुआ। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।